कान खोल सुन लो भारत जलाओ पार्टी के लोगों, तुम सोच कर आए हैं फसलें खत्म कर देंगे, हम सोच कर आए हैं तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे, तुम्हारी नस्लें खत्म कर देंगे और देश के अंदर भेदभाव और नफरत, तुम्हारे दंगे, ये तुम्हारे सारे मसले खत्म कर देंगे। इलाज ऐसा करेंगे इनकी सारी बीमारियां दूर कर देंगे। हराया बंगाल में, यूपी में भी हरा देंगे, जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे और ऐसी हो गई वैक्सीन तैयार 2022 में लगा देंगे, 2022 में लगा देंगे। ना रहेगा रोग और ना रहेगा रोगी, ना रहेगा ढोंग और ना रहेगा ढोंगी। तो कंगना रनावत की आजादी है जो 2014 में उसको दिखाई दे रही है, ये कंगना रनावत भूल गई 2014 से क्या ये कहीं कब्र में पड़ी हुई थी या दफन हुई पड़ी थी या पेड़ पर उल्टी लड़की पड़ी हुई थी। जी कहने को तो बहुत कुछ है, कहते कहते 1 साल हो गया, कुछ सुनने वाला हमें नहीं मिल रहा है। मैं पेशे से वकील हूँ, परिवार से किसान हूँ, हरियाणा प्रदेश से आता हूँ और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि मोदी जी आप मन की बात सुनने के लिए ढोंग किए थे। अरे देश का किसान 1 साल से बैठा हुआ आपकी मन की बात सुनने के लिए, लेकिन आपने आंख बंद कर ली और आपने मन की बात सुनना बंद कर दिया। आपने दरवाजे बंद कर दिए, रास्ते बंद कर दिए कि मोदी जी 1 साल बाद फिर हम वर्षगांठ मना रहे हैं। और मैं तो ये मानता हूँ कि यदि आपके हालात ऐसे रहे, ये देश का किसान वापस जाने वाला नहीं है। 2 साल 3 साल 10 साल बैठेगा। हिंदुस्तान की आज़ादी की लड़ाई हमने 1857 से शुरू की थी, 1947 में जीत कर आए थे, 90 साल तक सब्र किया था। अब हम भी सब्र करके बैठेंगे, आपको हरा कर जाएंगे, आपके अहंकार को तोड़ कर जाएंगे। आप 1947 की बात करते हो, लेकिन कंगना रनावत का कहना है कि आज़ादी तो 2014 में मिली। ऐसा है, ये जो कंगना रनावत की आज़ादी है जो 2014 में उसको दिखाई दे रही है, ये कंगना रनावत भूल गई 2014 से क्या ये कहीं कब्र में पड़ी हुई थी या दफन हुई पड़ी थी या पेड़ पर उल्टी लटकी पड़ी हुई थी कि उल्टी लटकी हुई थी, इसने कभी दुनियादारी का नहीं पता। अरे 2014 से मेरा देश पहले 2047 में 1947 में आज़ाद हो चुका था। कंगना रनावत जैसे जो दलाली करने वाले लोग बहुत सारे हैं देश के अंदर और कंगना रनावत जैसे लोग हैं कि आज मेरा देश का किसान सड़कों पर बैठा हुआ है। ऐसे लोगों को मैं कहता हूं सबक सिखाने का काम यदि कोई करेगा, देश का, हिंदुस्तान का किसान गरीब और मजदूर करेगा। हम इनकी परवाह नहीं करते। कौन है कंगना रनावत? इससे पहले तो हमें आतंकवादी, नक्सलवादी न जाने क्या क्या बोला गया। और मोदी जी ने एक बार सच बोला था, हमेशा झूठ बोला कि हम आंदोलन जीवी भी हैं। सच है मोदी जी, हम आंदोलन जीवी हैं, लड़ने के लिए सड़कों पर आ गए। अरे तुम थे दंगा जीवी, निकले चंदा जीवी, राम जी का चंदा भी खा गए। तुम तो राम जी का चंदा खाने वाले लोग हैं। हम आंदोलन जीवी हैं, हम लड़ेंगे और हम वापस जाने वाले नहीं। हमें कितने नाम दे दीजिए। हमने जब 1947 की लड़ाई लड़ी थी, देशभक्तों को तो उस टाइम भी आतंकवादी बोला गया था। आज हिंदुस्तान का किसान आज देशभक्त और उससे बढ़ के भी है। मैं तो कहता हूँ मेरे हिंदुस्तान के किसान का बेटा सीमा पर लड़ रहा है और मेरे देश का हिंदुस्तान आज मोदी से बैठकर आप देख सकते हो इस बॉर्डर पर लड़ रहा है। ऐसे लोगों को सबक सिखाने का काम हिंदुस्तान का काम करे, हिंदुस्तान का किसान काम करेगा। अरे ये तो वो लोग हैं जिन्होंने कहा कि देश के किसान ने, हिंदुस्तान के किसान ने तिरंगे का अपमान कर दिया। मैं तो आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहता हूँ मोदी जी, आपके जो मुख्यालय नागपुर में, कभी आपने वहां तिरंगा फहराने का काम नहीं किया आपके लोगों ने? अरे फहराया नहीं तिरंगा कभी अपने मुख्यालय पर, और कितना अपमान करेगा। अरे तिरंगे में लिपट कर आता किसान का बेटा, इससे ज्यादा कौन सम्मान करेगा? अरे मोदी जी पूछना चाहता हूँ, देश का किसान सीमा पर लड़ रहा है, बॉर्डर पर लड़ रहा है और आप मेरे देश के किसान से लड़ना चाहते हो? ये आपके अहंकार को तोड़ने का काम करेगा। कुछ लोगों का कहना है कि देश मजबूत हाथों में है और मजबूत हो रहा है। आज देश के अंदर भारी मिसाइलें आ रही हैं और देश काफ़ी मजबूत हो रहा है। महंगाई हो कोई फर्क नहीं पड़ता उनको, लेकिन देश मजबूत होना चाहिए। ऐसा है, देश मजबूत था लेकिन देश अब बिकने के कगार पे आ रहा है। क्योंकि हमने सुना था कि मोदी जी कहा करते थे मैं चाय बेच कर आया हूं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं मोदी जी, हमने आपको चाय बेचते हुए नहीं देखा, लेकिन आपको देश बेचते हुए देख रहे हैं। मेरे देश हिंदुस्तान 1947 में मजबूत था, उसके बाद तक मजबूत रहा। पाकिस्तान के 2 टुकड़े करने का काम किया लेकिन ढोंग करने का काम नहीं किया। और आपने तो सौगंध खाई थी, मुझे आज भी याद है 2014 में जब आप वोट मांगने आए थे, आपने कहा था सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा। और किया क्या? सौगंध मिट्टी की खाता हूं, देश नहीं बिकने दूंगा, छोड़ूंगा भी कुछ नहीं, सब कुछ खुद ही बेच दूंगा। मोदी जी आपने तो पूरे देश को बेचने का खुद ही काम किया और देश के किसान को इल्जाम लगाता है वो डिजिटल इंडिया बना रहा है। डिजिटल इंडिया नहीं बना रहा है, वो टुकड़े 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 इंडिया बना रहा है। ये लोग देश को तोड़ने वाले लोग हैं, ये तोड़ने का काम करते हैं, ये जातियां तोड़ने का काम करते हैं, ये धर्म तोड़ने का काम करते हैं, ये देश को तोड़ने का काम करते हैं। मेरे देश का, हिंदुस्तान का किसान महंगाई को तोड़ने का काम करता है, इनको अहंकार को तोड़ने का काम करता है और इनकी कमर को तोड़ने का काम करेगा। ये देश का किसान है, इससे लड़ना, इससे झगड़ना और इससे टकराना, मोदी जी आप चकनाचूर हो जाओगे, ये सरकार चकनाचूर हो जाएगी। हराया हमने आपको बंगाल में, अब यूपी में भी हरा देंगे। अरे हराया बंगाल में, यूपी में भी हरा देंगे, जाग गया किसान, जनता को जगा देंगे और ऐसी हो गई वैक्सीन तैयार
2022 में लगा देंगे, 2022 में लगा देंगे। ना रहेगा रोग और ना रहेगा रोगी, ना रहेगा ढोंग और ना रहेगा ढोंगी। इस देश से हिंदुस्तान का किसान ढोंग और ढोंगियों को भगा के रहेगा। वो तो कहते हैं 300 पार यूपी में। 300 पार यूपी में नहीं, यूपी अब की बार बॉर्डर पार हो जाएगी। हरियाणा से आता हूं, इन्होंने कहा था 80 पार जाएंगे, 40 भी नहीं जीत पाए थे। इनके ढोंग है, इनका ढोंग का निकालने का देश का किसान काम करेगा। उपचुनाव में जीत कर आए क्या? उपचुनाव में 30 सीटों पर चुनाव हुए हैं, केवल मात्र 7 जीत कर आए हैं। और क्या किया? किसान के डर के मारे, उपचुनाव के डर के मारे तेल के भाव कम करने का काम किया। और मैं तो कहता हूं कि हराया उपचुनाव में आपको, किसान की ताकत देखी हमने, हराया उपचुनाव में, तेल के भाव कम किए, थोड़ी सी गर्दन मरोड़ी थी, थोड़ी सी गर्दन मरोड़ी थी, तेल के भाव कम किए। सोचा भी ना था इतनी किसानों की ताकत हो जाएगी। अरे तोड़ देंगे गर्दन इनकी, देश की समस्याएं खत्म हो जाएंगी। देश की समस्याएं अगर खत्म करनी है, इनकी भाजपा वालों की गर्दन मरोड़ने के साथ साथ गर्दन तोड़ने का काम करना पड़ेगा। अगर ये जिंदा रहे, इस देश को टुकड़े टुकड़ों में बांट दिया जाएगा। और इन्होंने तो कहा था कि हम कुछ नया करने के लिए आए। अरे कान खोल सुन लो भारत जलाओ पार्टी के लोगों, कान खोलकर सुनाओ। और मैं बार बार बोलता हूं, भाजपा के लोग नहीं हैं, भारत जलाओ पार्टी के लोग हैं। अरे तुम जमीनें बेच कर आए हैं, तुम जमीनें बेच कर आए हैं, तुम ईमान बेच कर आए हैं, जमीनें बेच कर आए हैं। हम अपनी जमीनें सींच कर आए हैं, हम अपनी ज़मीनें सींच कर आए हैं। तुम सोच कर आए हैं फसलें ख़त्म कर देंगे, हम सोच कर आए हैं तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे, तुम्हारी नस्लें ख़त्म कर देंगे। और इस देश के अंदर भेदभाव और नफरत, तुम्हारे दंगे, ये तुम्हारे सारे मसले ख़त्म कर देंगे। इनको इस देश से जूते मारकर अगर देश के किसान ने नहीं भगाया तो फिर अब हमें कह देना कि देश का किसान कमज़ोर है। लेकिन मैं कहता हूँ देश का किसान मजबूत है, इनको यहाँ से भगाने का काम करेगा। लेकिन वो तो कहते हैं कि जो बैठे हुए किसान हैं वो मुट्ठी भर किसान हैं और बड़े किसान हैं, छोटे किसान नहीं हैं। मेरे देश का किसान खेतों में काम करता है, मेरे देश का किसान का बेटा बॉर्डर पर काम करता है, बॉर्डर पर लड़ता है। मुट्ठी भर किसान कब आज आपको दिखाई दे रहे हैं? अब देश का किसान हिंदुस्तान के अंदर जाकर खेतों के अंदर गेहूं बोने का काम कर रहा है, अपनी फसल को काटने का काम कर रहा है। क्या वो मुट्ठी भर किसान है? आप नज़र दौड़ा कर देखिए। और यहाँ तो ऐवान हुआ संयुक्त मोर्चा का, आप 26 तारीख को देख लीजिए। यहाँ देश का किसान फिर अपने काम करने के बाद वापस आएगा। और जो ये लोग कहते हैं मुट्ठी भर किसान है, इनको हराने का काम किया, पूरे हिंदुस्तान में उपचुनाव में हराने का काम किया, वो किसने किया? ये देश का किसान मुट्ठी भर किसान नहीं है। लेकिन ये जो मुट्ठियाँ वो जोड़ के किसानों के साथ लड़ना चाहते हैं, इनकी बाज में तोड़ने का और इनके अहंकार को तोड़ने का काम देश का किसान करेगा। नहीं, बार बार कहते हैं किसान ट्रैक्टर तैयार हैं, दिल्ली सावधान। जी, इसका क्या मतलब है? जब ये चुनाव में आते हैं हम तब भी कहते हैं सावधान, हमने इनको गिराना है, सत्ता से कुर्सी से गिराना है। इसका मतलब ये नहीं होता कि हम कुर्सी से उठा के पलटी के करके गिराएंगे। सावधान का मतलब है हमें तैयार रहना है, हमने वोट की चोट मारनी है। संयुक्त मोर्चा का तो आह्वान है, फैसला हो चुका है, इलाज करेंगे, इलाज ऐसा करेंगे इनकी सारी बीमारियां दूर कर देंगे, ऐसा इलाज करेंगे। याद रखें, इलाज का मतलब ये नहीं है कि हम इनको बेड पे लिटा के इनको इंजेक्शन लगाएंगे। इलाज का मतलब है वोट की ताकत से इनको हराने का काम करेंगे। और योगी जो यहाँ बैठा हुआ है, क्या कहता था ट्विटर पे आपने देखा, उसका इंकार हमने देखने को मिला कि जब टिकैत जी ने कहा था लखनऊ आ रहा हूँ मैं, बाढ़ खींचते हुए उन्होंने ट्वीट डालने का काम किया। अरे योगी जी अपने दिन भूल गया। मुझे आज भी वो दिन याद है जब योगी जी सत्ता में नहीं थे, पुलिस से कैसे डरा करते थे और हिंदुस्तान के किसान को डराने का काम करता है। अरे चला था पंजाब से, खट्टर को देख पसीना आया था, रोक भी ना पाया था खट्टर, देख पसीना आया था और पहुंचा था बॉर्डर पर। मोदी को भी देख पसीना आया था। अरे भूल गया अपने दिन, योगी जी भूल गए अपने दिन। सबको पता क्या होया था जब पुलिस ने उठाया था, फूट फूट संसद में रोया था, फूट फूट संसद में आपने रोने का काम किया। और कहता है लखनऊ जी फिर से वही दिन लाएंगे किसान, फिर से वही दिन लेकर आएंगे। और आपने कहा कि ट्विटर पर डालकर किसानों के बाल नोच लूंगा। अरे योगी जी, ट्विटर नहीं तेरा अहंकार बोल रहा है, ट्विटर नहीं तेरा अहंकार बोल रहा है। आएंगे टिकैत जी लखनऊ में, तेरा सिंहासन डोल रहा है, तेरा सिंहासन डोल रहा है और तुझे हराएंगे नहीं, गिराएंगे सत्ता से। हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है, हिंदुस्तान का किसान बोल रहा है। देखना 22 तारीख को टिकैत जी लखनऊ में जाएंगे और इनको कुचलने का काम करेंगे। ये गाड़ियों से कुचलने का काम करते हैं। ये तो कहते हैं यूपी में गाड़ी पलट जाती है। मैं तो कहता हूँ ये तुम्हारे अंदर जो जहर है ना, इसको तोड़ने का काम हिंदुस्तान का किसान काम करेगा। यूपी के अंदर गाड़ी पलटती नहीं, कुचलती भी है। यूपी की गाड़ी पलटती नहीं, कुचलती भी है। निकालेगा तेरा जहर हिंदुस्तान का किसान। छिपकली की पूंछ टूटकर थोड़ी देर उछलती है। जितना तेरा थोड़ी देर को चलने का काम है, ये तेरा अंत आ चुका है। 2022 में तुम्हें यहाँ से बाहर करेंगे और 2014 में हिंदुस्तान की सत्ता से बाहर कर देंगे। जय जवान, जय किसान।